नमस्कार बच्चों आज हम नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की ट्रिक को सीखेंगे और इस ट्रिक से आप 5 मिनट में आप नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिए हैं जैसे आत्मन, ब्रह्मन, अश्मन, मूर्धन, यजवन, सुशर्मन। तो जितने भी नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होंगे ना वो सभी इस ट्रिक से बनेंगे। बस आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो हमारी ट्रिक जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसमें इस बच्चे का नाम क्या है? नमना। और इस बच्ची का नाम क्या है? नहनी। तो नहनी जो है वो अपने भाई नमना को पढ़ाने बैठी है, लेकिन नमना अपनी बहन को क्या कहकर चिढ़ा रहा है? नमना कहता है ने नहा नहनी कहकर चिढ़ाता है। नमना क्या कहकर चिढ़ा रहा है? नमना कहता है ने नहा नहनी। और देखो इस एक पंक्ति से आपका पूरा एक वचन बन जाएगा। कैसे? तो चलो करके देखते हैं। अच्छा, नमना अपनी बहन को क्या कहकर चिढ़ा रहा था? ने नहा नहनी कहकर चिढ़ाता है। यही पंक्ति थी ना। तो हमने क्या करना है? कहकर चिढ़ाता है को हमने कट करना है। अब देखो नमना, नमना से हमें दो वर्ण मिले, दो शब्द मिले। कौन सा? एक तो नम। देखो माँ में हलंत था ना, क्योंकि नमना का माँ आधा था और संस्कृत में हलंत लगाया जाता है आधे में, है ना। तो नम और यहाँ से ना निकलाया। तो नमना से हमें क्या मिला? नम और ना। ये ने ऐसे ही, नहा ऐसे ही। और देखो क्या नाम था उसकी बहन का? नहनी। ना लिखा। और विसर्ग का साउंड क्या होता है? क्या होता है विसर्ग का साउंड? ह होता है ना। और ये मैंने ह की जगह मैंने क्या कर दिया? मैंने विसर्ग लगा दी और ये नी बन गया। तो नहनी से हमें क्या मिला? नहा और नी। ठीक है। अब देखो इस एक पंक्ति से हमारा पूरा एक वचन बनेगा। तो चलो करके देखते हैं। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि नमना अपनी बहन नहानी को क्या कहकर चिढ़ाता है? ने नहा नहनी, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे ना आत्मन के शब्द लिए हैं और आत्मन का क्या बनता है? आत्मा। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? आत्मा। जैसे ब्राह्मण हो तो उसका क्या बन जाएगा? ब्रह्मा। अश्मन हो तो क्या बन जाएगा? अश्मा। तो आपने आ की मात्रा लगा देनी है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा? आत्मन का क्या हो जाएगा? आत्मा। आपने ना को हटाना है और आ की मात्रा लगानी है, बस इतना आपने प्रथमा विभक्ति एक वचन में करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे आत्मा। ठीक है, ये तो हमारा बन गया। फिर क्या कहा था उसने? किसने कहा था? नमना ने। नमना बना था ना हमने, तो हमने क्या लिखना है? यहाँ पे आत्मा लिखना है। आपने आत्मा लिखा और उसके बाद नमना से हमें दो शब्द मिले थे, नम और ना। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे नम लिखना है, बन गया। और उसके बाद ना मिला था ना हमें, फिर आपने क्या लिखना है? आपने फिर से अब आपने लिखना है आतम। क्या लिखोगे आप? आतम। और यहाँ पे आप ना लगा दोगे, आत्मना। अब आगे देखो उसने क्या कहा? ने नहा नहनी, है ना। अब आपने क्या करना है? हर जगह आपने आत्म लिखना है, सिर्फ आपने दो जगह आत्मा लिखना है। एक तो प्रथमा एक वचन में, एक द्वितीय विभक्ति में लिखना आपने। ठीक है, द्वितीय के एक वचन में। आत्मा में हमने नम जोड़ा ना, इसके बाद सिर्फ आपने आत्म लिखना है। अब देखो मैं यहाँ पे आत्म लिखती हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहा था? ने। क्या कह रहा है वो? ने कह रहा है ना, तो हमने यहाँ पे ने जोड़ दिया, आत्मने। अब उसने क्या कहा? नहा। फिर हमने आत्म लिखा और हमने नहा कर दिया। ठीक है, फिर उसने क्या कहा? नहा। तो फिर हमने क्या लिखा? आत्म लिखा। उसके बाद हमने क्या करना है? नी लगाना है। फिर हमने आत्म लिखा और फिर हमने नी लगा दिया। देखो आत्मनी। अब देखो कितना आसान हो गया हमें इस शब्द रूप को याद करना, है ना। क्या लाइन थी? नमना कहता है ने नहा नहनी कहकर उसे चिढ़ा रहा था और उसकी इस एक पंक्ति से हमारा आत्मन का पूरा एक वचन बन गया है। आपने मेरे साथ जो हमने एक वचन बनाया है उसका आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे।
आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने आत्मनः आत्मनः आत्मनि। ठीक है, तो ये पे जो नहानी है वो अपने भाई को कहती है कि 2 9 3 भ्याम 2 नौहों लगाओ। मतलब उसने एक आकृति दी है जिसे आपको विंडो टाइप दिख रही है ये, और उसने अपने भाई को बोला कि भाई का नाम क्या है, नमना। अपने भाई को बोला उसने कि इसमें भाई 2 9 3 भ्याम और 2 नौहों लगाओ। अब आप देखोगे ट्रिक देखो पहले जैसी बन गई है बिल्कुल जैसे हमने पहले बनाई थी। कुछ वर्ड्स चेंज हो रहे हैं और हमारी ट्रिक वैसे के वैसे ही बन रही है ना। तो इसकी इस एक पंक्ति से हमारा पूरा द्विवचन बन जाएगा। तो अब द्विवचन में नहानी ने अपने भाई को क्या लगाने को बोला है, 2 9 3 भ्याम और 2 नौहों, है ना। तो हमने क्या करना है, इस लगाव को हमने कट करना है, नहानी को भी हमने नहीं लेना। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 9 आएगा, 3 भ्याम आएगा और 2 नौह ये आएगा। ठीक है, अब हम इससे अपना पूरा द्विवचन बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे जब हमने एक वचन किया था तो हमने प्रथमा और द्वितीय एक वचन में हमने आत्मा आत्मा शब्द लिखा था, है ना। ऐसे हम द्विवचन में भी लिखेंगे। देखो यहाँ पे आत्मा लिखूं, ये हमने आत्मा लिखा और क्या लगाना है, 2 बार 9 लगाना ना, तो ये 1 बार लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार भी आत्मा लिखो और 9 लगाओ। फिर क्या था, 3 भ्याम लगाने, जब हम 3 भ्याम लगाएंगे अब हम आत्मा लिखेंगे, हम आत्म लिखेंगे। आपने यहाँ पे क्या लिखोगे, आत्म, आपने यहाँ पे आत्म लिखा और फिर भ्याम कितने हैं, 3, 1 2 और 3, फिर 2 क्या लगाने हमने, नोह, है ना। तो वैसे ही हमने आत्म लिखा, यह हमने आत्म लिखा और ये नो, उसके बाद विसर्ग 2 बार लगाया ना, ये 1 बार और हमने लगाया। अब देखो उस पंक्ति से हमारा पूरा द्विवचन बन गया है। अब हम इसका उच्चारण करते हैं। तो चलो हम द्विवचन का उच्चारण करते हैं। आत्मानौ आत्मानौ आत्मभ्याम आत्मभ्याम। देखो यहाँ पे आत्मा है और यहाँ पे आत्म है, इस तरह आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आत्मानौ आत्मानौ आत्मभ्याम 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 आत्मनः आत्मनः। ठीक है, अब हम अपना बहुवचन करते हैं। अब नहनी की बात सुनकर नमना कहता है कि भाई मैं तो ना 2 नहा 1 भी 2 भ्य ये लगाऊंगा। अब देखो इस एक पंक्ति से हमारा पूरा बहुवचन बन जाएगा। अब ये बात कह के आगे क्या कहता है, नामशु दे ताली ये कहता है। अब देखो इन भाई बहनों की नोकझोंक से आपको पूरा आत्मन शब्द आपको याद हो गया है। मतलब जितने भी नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होंगे ना वो सभी इसी ट्रिक से बनेंगे। तो चलो अब इसका हम बहुवचन बनाकर भी देखते हैं। अब नमना ने अपनी बहन को क्या कहा कि भाई वो 2 9 3 भ्याम और 2 नौहों ये नहीं लगाएगा, वो क्या लगाएगा, 2 नहा 1 भी 2 भ्य लगाएगा। ठीक है, और नामशु को क्या कहता है, नामशु दे ताली। अब नामशु से हमारे 2 शब्द आए हैं, एक नाम, देखो माँ आता था ना तो हलंत का आ गया नाम, और एक सु। ठीक है, तो ये तो मैं आपसे पूछूंगी कि वो किसको ताली देता है, तो आपने बताना है यहाँ पे। अब उसकी इस एक पंक्ति से हमारा पूरा बहुवचन बन जाएगा। हमने क्या करना है, लगाऊंगा को हमने क्या करना है, कट करना है। और हमारे पास जो प्रत्यय आएंगे वो क्या आएंगे, 2 नहा 1 भी और 2 भ्य। तो ये प्रत्यय हमारे पास आए हैं। तो इन प्रत्यय की सहायता से हम अपना पूरा बहुवचन बनाएंगे। तो नमना के वाक्य से जो हमें प्रत्यय मिले थे वो क्या मिले थे, 2 नहा 1 भी 2 भ्य, है ना। तो हमने वही लगाने हैं, हमारा पूरा बहुवचन बन जाएगा। इसमें भी हमने क्या लिखना है, आत्मा लिखना है। पहले हमने यहाँ पे आत्मा लिखा और क्या 2 बार नहा लगाना है, तो हमने 1 बार लगाया, 1 और 2। दूसरी बार जब आप नहा लगाओगे तब आप आत्मा नहीं लिखोगे। अब यहाँ से लेकर आप सप्तमी तक आपने आत्म लिखना है। ठीक है, आपने फिर यहाँ पे आत्म लिखा और ये नहा हमने जोड़ दिया। तो उसके बाद उसने कहा कि 1 भी, तो हमने वही आत्म लिखना है। यहाँ पे हमने आत्म लिखा और हमने ये 1 भी लगा दिया हमने।
फिर 2 भय लगाने हमने, तो हमने आत्म लिखा और ये भय 1 और ये 2। अच्छा, नमना किसको ताली देता है? नमना ने किसको ताली दी थी? नामशु को ना। तो बस हमने वही लिखना है। यहाँ पे हमने आत्म लिखा और यहाँ पे नाम, देखो माँ में हलंत, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने आत्म लिखा और यहाँ पे सु। और संबोधन तो हमारा बहुत ही आसान होता है। जो हमारा प्रथमा विभक्ति होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, वही हमारा संबोधन होता है। बस एक वचन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो हमने आत्मन से हमने आत्मा किया था, तो आपने वापस आपने क्या लगाना है संबोधन में? आपने आत्मन लगाना है। तो यहाँ पे हे लिखा आपने और यहाँ पे आत्मन। और द्विवचन में क्या है? आत्मानव। तो आपने हे लिखा यहाँ पे और यहाँ पे आत्मानव। फिर यहाँ पे हे लिखा आपने, जो बहुवचन में वही लिखना है, आत्मानः, ठीक है। एक वचन और द्विवचन का हम उच्चारण कर चुके हैं। अब हम बहुवचन का उच्चारण करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो बहुवचन का उच्चारण होगा आत्मानः, आत्मनः। देखो यहाँ पे आत्मा है, यहाँ पे आत्म है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। आत्मभि, आत्मभ्य, आत्मभ्य, आत्म नाम। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन जाता है, पूछा कि जब ऑप्शन में लिखा होगा इसका षष्ठी बहुवचन, तो वहाँ पे आत्मा नाम भी होगा और आत्म नाम भी होगा। तो कई जो होते हैं वहाँ पे आत्मा नाम पे टिक कर देते हैं, अच्छा षष्ठी बहुवचन तो आत्मा नाम होता है। नहीं, आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया भी है कि आत्मा आपने सिर्फ कहाँ कहाँ लगाना है। बहुवचन में सिर्फ एक वचन में लगेगा, बाकी द्वितीय से लेकर सप्तमी तक सिर्फ आत्म आएगा। और बाद में जो हमें जो प्रत्यय हमें दे, वो प्रत्यय आपने जोड़ देने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आत्म सु हे आत्मानः। दोबारा देखें, आत्मानः, आत्मनः, आत्मभि, आत्मभ्य, आत्मभ्य, आत्म नाम, आत्म सु हे आत्मानः, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।